यस डियर स्टूडेंट, मैं आपको टेंस बताने जा रहा हूं। टेंस इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर तुम कहो तो एक तरह से ये इंग्लिश की आत्मा है। टेंस अगर समझ में आ जाते हैं तो स्टूडेंट इंग्लिश में वो बच्चा कभी कमजोर नहीं रह सकता। उसके पीछे रीजन है। इंग्लिश किसी भी चैप्टर को समझने में काम आती है, किसी भी चीज को राइट करने में काम आती है। और ग्रामेटिकली जो भी चीज आगे जाकर के बच्चे इस करते हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा जो है वो टेंस पर डिपेंड है। इसीलिए टेंस सभी बच्चों को सबसे पहले आ जाना चाहिए। और हम इंग्लिश मीडियम में सबसे पहले बच्चों को टेंस ही सिखाते हैं। हम अंडर 5th में बच्चों को टेंस शुरू करते हैं। जब बच्चों को टेंस अच्छे हो जाते हैं तो इंग्लिश में बच्चे कभी मात नहीं खाते। इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेंस होते कितने हैं। टेंस बेसिकली 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। ये जो है टोटल जो है 12 पार्ट में बटे हुए हैं। टोटल 12 भाग में बटे हुए हैं। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के यही आगे नाम पास्ट का लग जाएगा: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही फ्यूचर में हो जाएंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पहला टेंस शुरू करते हैं। पहला टेंस जो है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की जो पहचान होती है स्टूडेंट, वो होती है ता है, ती है, ते है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता ती ते आते हैं। सीता गाना गाती है, तुम फुटबॉल खेलते हो, हम जो है गाना सुनते हैं। उसके बाद में होती है प्रत्येक टेंसों की एचवी जो है हेल्पिंग वर्ब सभी टेंसों की अलग अलग होती है। मेन वर्ब सभी टेंसों की अलग अलग होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डज और डू। डज और डू। डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और नेम। हिंदी में आप कह सकते हो वह या नाम आ जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, सिंगुलर रह जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू कहलाते हैं और दे कहलाते हैं दे। इनके लिए डू काम आता है। नोट स्पेशल हमें ध्यान रखना है, इसमें स्पेशल याद रखना है कि एचवी डू डज जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में काम नहीं आती। सिंपल सेंटेंस में हम डू डज का यूज नहीं करते। मेन वर्ब भी इस टेंस की 2 टाइप है। इस टेंस में मेन वर्ब जो है 2 टाइप है। एक फर्स्ट फॉर्म के साथ में एसओएस लगता है और दूसरा केवल फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एसओएस कहां लगती है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस है वो अफर्मेटिव हो, सिंपल वाक्य हो, सीता गाना गाती है, तुम फुटबॉल खेलते हो, ऐसे वाक्य हो और सब्जेक्ट जो है वो एक वचन हो तो वहां पर हम एसओएस लगा देते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ऐसी कंडीशन पर हम केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, एसओएस लग सकता है, ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप आएगा। पहला सेंटेंस लिया है सीता खाना खाती है। सबसे पहले स्टूडेंट हमें देखना है कि इसमें पहचान देखो, ता है, ती है, आ रहा है। इसका मतलब ये पहला टेंस है। काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है। सीता आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही है? खाती है। ईट आपकी वर्ब होगी। क्या खा रहा है? फूड, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सीता सिंगुलर है, सेंटेंस सिंपल है, इसलिए हम इसमें एस का यूज किया। इसमें वह पत्ता लिखता है। हमने सबसे पहले इसकी पहचान देखनी है। ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। काम कौन कर रहा है? वह। ही क्या करता है? राइट लिखता है। क्या लिखता है? लेटर।
और ही सिंगुलर होने के कारण से, अफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण से, और हमने यहां पर इसको एस को ऐड कर दिया। इस प्रकार से बन गया ही राइट्स ए लेटर। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। थैंक्स।